देखो रिटन डाउन के आसान वाले क्वेश्चन देख लिए थे आपने, है ना। अब आइए अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 22। ये लिखा हुआ है गुरमन एंड कंपनी मिला परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000। बिल्कुल सही है। तो जैसे यहाँ लिखते हैं तो शॉर्ट में आपको क्वेश्चन सामने आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कब की बात हो रही है, 1 अक्टूबर की 2020 में परचेज की जा रही है कितने रुपए की, 40,000 की। बात नंबर 1। फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहे हैं 10%। और देखो आगे बता भी रखा होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से लगाना है, यानी कि रिटन डाउन वाला मेथड चलेगा इसमें, है ना। फिर क्या हुआ, ऑन 31 जनवरी 2023 1/4 ऑफ द मशीन। अब पूरी मशीन नहीं बल्कि इसकी 1/4। ऐसा आपने क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, लेकिन यहां कुछ अलग लगा करने में। तो फिलहाल क्या बात हो रही है कि 31 जनवरी के दिन, वो भी कब, 2023 में 1/4 ऑफ दिस वॉज सोल्ड, है ना। और कितने की बेची गई, देखो सोल्ड फॉर 5600। ठीक है। फिर चलिए ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड। तो 15,000 की एक न्यू मशीन परचेज कर ली गई इसी सेम डेट को। फिर क्या हुआ भाई, अब कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए। इतना तो क्वेश्चन था। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक मशीन पहले परचेज की, फिर उसे आपने 2-3 साल चलाया, फिर उसका कोई एक पार्ट खराब हो गया होगा तो उसका 1/4 एक हिस्सा बेच दिया इतने का। फिर इसका प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ेगा और फिर नई मशीन आ जाएगी। इतना काम करना है। देखो बना के देख रहे हैं, क्या नाम है, मशीनरी अकाउंट। कौन से मेथड से, रिटन डाउन से। ये है देखो। तो क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मशीन खरीदी जाएगी 2020 की 1 अक्टूबर को, है ना। मशीन ली गई है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। और फर्स्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि फिर बाद में एक और खरीदनी है तो सेकंड बन जाएगी। और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 40। ये एक बात हो गई। अब आपको इस क्वेश्चन में इस डेट से पहले पहले कुछ भी नहीं कहा गया, तो बस अब यहां तक जाने के बाद चलेगी आपकी। चलना शुरू करा आपने, पहले 2021 आएगी और 31 मार्च मिलेगी आपको बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। और कितना लगाना है भाई, 10%। तो 10% तो 4,000 बनेगा, लेकिन आधे साल का करना है तो 2,000 हो जाएगा। बहुत आसान सी एक बात हो गई। फिर आपने कहा बाय बैलेंस सीडी, 38,000 बचे। एक साल खत्म हो गया ये। यहां पे आपने टोटल कर लिया और यहां पे भी आपने टोटल कर लिया, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। अब क्या होगा भाई, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे। तो 2021 की 1 अप्रैल के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या कह रहे हैं, 38 की वैल्यू बच रही है। और अब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2023 में हो रहा है जो भी हो रहा है। फिर आप चले और आपने इस ईयर को भी क्लोज कर दिया एज इट इज बाय डेप्रिसिएशन, है ना। बताओ 10% लगेगा इस वैल्यू पे, रिटन डाउन की बात चल रही है। तो 3800 हो जाएगा। देखिए माइनस करिए, क्या वैल्यू बची, बाय बैलेंस सीडी, थर्टी एट में से 3 गए क्या होगा, 35 और 8 और चले गए तो 34,200। ठीक है ना। फिर नया ईयर शुरू किया गया 2022 में 1 अप्रैल के दिन टू बैलेंस बीडी दोबारा आ गया, 34,200 की वैल्यू लाया। अब सुनो यार, सेल की जा रही है 31 जनवरी 2023 में। अगर आप देख पाओ तो इसी साल में आएगी ये डेट, क्योंकि यहाँ तो पहले अगर आप देखोगे तो भाई अगर साल एंड होगा तो 2023 में 31 मार्च को होगा, लेकिन मार्च से पहले ही जनवरी मिल जाएगी।
तो यहीं पे मिल जाएगा आपको 2023 की 31 जनवरी बेचना चाह रहे हैं, और आपको पता है बेचने से पहले क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन कितने दिन का, 9 महीने का, अप्रैल से लेके, बल्कि 9 क्यों 10 हो जाएंगे क्योंकि 31 जनवरी लिखी हुई है। और क्या, अगर 1 जनवरी होती तो फिर 9 महीने का लगाते, अब तो खाली फरवरी और मार्च ही तो बचे, इसलिए पूरे 10 महीने का लगाएंगे। फिर देखेंगे भाई बेची कितने की। देखो आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर आप एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ लो तो दोबारा क्वेश्चन ही देखना पड़ता। अब मैंने 13 में कितनी बार देखा क्वेश्चन, एक बार बस यहाँ लिखा हुआ है, और देखो वैल्यू भी लिख ली थी मैंने, कितने की बेची है 5600 सारी चीज आपके पास आ जाएंगी। अब ये निकालने और प्रॉफिट लॉस निकालने तो एक ही कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। तो आइए समझ रहे हैं, देखो इसको। अब सवाल ये है यार कि मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाऊं, ये परेशानी वाली बात है। तो कैसे लगाएंगे समझो, आप ये कहेंगे कि भाई मैं यहां से एक 40,000 वाली मशीन थी ना, इसका 1/4 लेना चाह रहा हूं, इसी की बात चल रही है, तो 3/4 फिर भी बची रहेगी इसमें से, यानी कि 10,000 की एक वैल्यू है जिसकी बात हो रही है, और बची कितने की रहेगी 30,000 की। अब आपने वहां से देखा, पहले मैंने 6 महीने को डेप्रिसिएशन पे वहां पे देखा, तो जब आप चलोगे यहां से तो 6 महीने का 10% से 500 तो बनेगा, ठीक है, तो कितनी बच जाएगी 95। फिर देखना एक साल ये और नजर आ रहा है मुझे, तो यहां भी लगाया होगा, तो यहां पे लगाया होगा 10% इस वैल्यू का, है ना। तो देखो क्या वैल्यू बची, तो 9500 माइनस 950, ये आ गया 8550, कितना आ गया। अब यहां से देखो समझने की बात, इस 8550 पे मैं लगाऊंगा 10 महीने का, ठीक है ना, क्योंकि इसी वाले पार्ट की बात चल रही है ना, वो तो सलामत रखा हुआ है आपके पास। तो इस पे करेंगे आप 10% फॉर 10 मंथ्स, तो ये हो गया देखो 8550 इंटू 10% और इंटू 10/12, तो ये वैल्यू आ गई 712.5, 712.5, इसको राउंड करके 713 कह सकते हैं आप, ठीक है ना। देखते हैं 713, पहले समझो कैसे निकाला है। एक तरीका तो यह निकालने का जिसमें आपने ऊपर से लेके चेक करते हुए आए कि पहले 6 महीने की बात थी पूरी पे, तो फिर 1/4 पे कितने की हुई, फिर 1 साल की बात थी तो उसी पे 1 साल का निकाला, फिर 9 महीने। और एक तरीका और है आपके पास, तरीका नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ समझो। तरीका नंबर 2 ये कह रहा है कि ये मशीन बच रही है ना, ये फुल मशीन है, इसके 1/4 हिस्से की बात चल रही है, तो अगर मैं 34200 को 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1/4 की बात तो करनी है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए 8550। क्यों मिलना चाहिए साहब, क्योंकि 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कहना ज्यादा बेहतर है, 1.5 साल के बाद क्या वैल्यू बच रही थी, देखो ये रही 6 महीने और 1 साल, 1.5 साल के बाद ये तो वैल्यू बच रही है। तो 2 तरीके हैं, अगर आपको मैथ समझ में आती है कि मैथ कैसा काम कर रही है तो भाई वो पूरी, हाँ, तो अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो वैल्यू है पूरी मशीन की है तो इसी का 1/4 कर दो, और अगर ये बात समझ में नहीं आ पाती है हमारे तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। दोनों चीज सही है क्योंकि दोनों से देखो सेम आंसर आ रहा है आपका। ये और ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ना, जब इसको काटोगे तो ये साल के शुरू की वैल्यू है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है बस। कभी पता लगा आप इस 8550 से इस अमाउंट को कंपेयर करने लगो, इसके बाद फिर वो 9 महीने 10 महीने और चली, जो इतना डेप्रिसिएशन बनाया इसने। अब आप देखोगे कि मुझे इसको बेच के फायदा हुआ है नुकसान हुआ, तो 2 तरीके हैं आपके पास फायदा नुकसान देखने के, जैसे पहले बता चुका हूं। या तो आप ये करोगे कि 8550 में से पहले डेप्रिसिएशन हटाओ और फिर कंपेयर करो कि मुझे मिले इतने। दूसरा तरीका ये है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कितना लिखा है, तो वैसे ही देख के समझ जाओगे कि ये नंबर कम है, टोटल कर लूंगा तो इससे कम बैठेगा, कम बैठेगा इसका मतलब कमी किधर आ रही है, तो बस यहां लिख देंगे इसका मतलब लॉस हुआ। एक तरीका तो क्या है कि पहले आपने इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटाया और फिर कंपेयर करा,
तरीका नंबर 2 क्या है कि वो टोटल वैल्यू है और इधर का टोटल कर लो, दोनों तरफ का बराबर होता है, तो बराबर तो नहीं हो रहा, तो अगर उधर कमी है तो प्रॉफिट है, इधर कमी है तो लॉस है। तो इसका मतलब मैं अगर 5600 प्लस 713 कर लूं तो 6313 हुआ, और उधर कितने हैं 8550, इसका मतलब 2235 का लॉस हुआ मुझे। कितना लॉस हुआ? 2237 का। समझिए जरा ये लॉस कैसे निकाला गया है। 2237 का लॉस। अभी एक खत्म हुई, अब क्या हो रहा है साहब, अभी भी आपके पास एक तो ये वाली वैल्यू बची हुई है, और क्या बचा हुआ है, ये कह रहे हैं नई मशीन खरीदी, याद करो, तो ये वाली मशीन खरीदी, तो यहाँ खरीद लेते हैं इसे। कब खरीदनी है? 1 अक्टूबर को। तो 2 बैंक है ना 15,000 की, और अब जब साल एंड होगा 31 मार्च को, तो आप बताएंगे बाय डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो दोनों पे लगेगा भाई, वो भी तो बची हुई है अभी, तो पहले वाली की बचे हुए पार्ट पे और दूसरे वाले के बचे हुए पार्ट पे, और फिर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। अब डेप्रीसिएशन देखा आपने, फिर सेम कहानी। अब यार ये सोचना है कि इसका तो आसान है, 15,000 का 10% 1500, और अक्टूबर को थोड़ी लिए। अभी क्लोज जब करेंगे, जब साल खत्म होगा, अभी साल खत्म नहीं हुआ ना, साल तो 31 मार्च को खत्म होगा। क्वेश्चन में कह रहा था ऑन द सेम डेट, तो 31 जनवरी को खरीदी जाएगी 2023 की 31 जनवरी को। तो आपको अभी देखना है 15,000 पर 10% हुआ 1500, कितना हुआ, लेकिन कितने महीने रही हमारे पास, 2 महीने, फरवरी और मार्च, जनवरी में तो खरीदी गई है, तो 2/12, ये 6 आ गया, तो 250 रुपये आ जाएंगे। एक बात तो यहाँ खत्म हो गई, किस वाली की खत्म हो गई? सेकंड वाली की, क्योंकि आसान था। फर्स्ट वाली की सोचनी है अब आपको कि फर्स्ट वाली का कितना अमाउंट लिखा जाए, कैसे पता लगेगा। फिर आपने सोचा यार कि एक तरीका तो ये है कि मैं ये देखता हुआ हूं कि मेरी फर्स्ट वाली मशीन तो हट गई इसमें से, है ना, और सेकंड वाली की ऐसे ही कि भाई पहले 6 महीने का लगा, फिर 1 साल का लगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो वैल्यू लिखी है या फिर ये जो वैल्यू लिखी है, ये पूरी वैल्यू थी ना 100% मशीन की, इसका 1/4 पार्ट अगर इतने का था तो आप इसमें से इसे माइनस कर लो, बस आसान तरीका ये है। तो जो बचा वो 3/4 की वैल्यू बच रही है। क्या बचा देखो, इसके 2 पार्ट है ना, एक बेच दिया हमने 8550 में, और दूसरा कितने का आया माइनस करके, माइनस करो, दिस माइनस दिस, 34200 माइनस 8550, 25,650। तो ये जो 3/4 है ना, उसकी वैल्यू ये है 25,650। इसी पे लगाना है हमें 10% पूरे साल का, तो पूरे साल का मतलब है 2565 हो गया, ठीक है ना। इस पे 10% पूरे साल का, क्योंकि अप्रैल से चल रही है और अभी मार्च आ गई। क्या बची वैल्यू, इसको प्लस करिए देखिए, 2815। और अब आपको बैलेंस सीडी बताना है, तो बैलेंस सीडी आप जानते हैं कैसे निकलता है। अच्छा, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो अब ऐसे आपकी मर्जी है कि या तो ऐसे निकालिए कि ये वाली इतने की चीज में से ये चले गए तो इतनी की बची, या सीधा काम क्या करिए कि इसको प्लस करिए, जो टोटल आएगा उसमें से उसको माइनस कर दिए टोटल को, है ना। पूरा बता रहे हो टोटल करके, किस में से किसको माइनस करा है? पहले तो इन दोनों को प्लस, नहीं पहले इन दोनों को प्लस करिए, क्योंकि ये पूरा टोटल यहाँ बनेगा ना, और क्या, इसको प्लस करो, 49,200 हो गया। देखो जरा, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 49,200। इसमें से अब यहाँ से यहाँ तक की कहानी माइनस करनी है आपको सारी, ये और ये जो डेप्रिसिएशन आया है, फिर देखेंगे क्या बचा। तो इसका टोटल आपको पता है, इसका टोटल ये था 8550, तो लिखो दिस में से, है ना, ये क्या है 49,200 माइनस 8550 और माइनस ये डेप्रिसिएशन 2815 का
37,835। समझिए, देखिए क्या करा है हमने, खूब अच्छी तरह से देखो समझो, फिर आगे चल रहे हैं। 37,835 आ गया। देखो एक क्वेश्चन और समझना चाह रहे हैं, अनसॉल्व पे देखेंगे। भारत स्टोर्स, ठीक है, 24 है। भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 2020, है ना। हाँ, तो फिर वही डेट आ गया, 1 जुलाई 2020 की बात चल रही है और वैल्यू है 30,000 की, है ना। फिर क्या हुआ भाई, इट फर्दर परचेज ऑन 1 जनवरी 2021, एक और ली गई है 1 जनवरी 2021 में, क्या वैल्यू है, 20,000 की, सही है ना। फिर क्या हुआ भाई, अब कह रहे हैं एक और खरीदी, थक नहीं रहे, 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 की। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2022 को, ऑन 1 अप्रैल 2022, अब सेल की बात चल रही है ना, वो परचेज की थी। 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई अक्टूबर, पहली वाली 1 जुलाई 20 वाली, है ना, तो उसका 1/3 सेल कर रहे हैं इस वाली का, और कितने का बेच दिया, 3,000 का, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, बस अब कुछ नहीं है। और डेप्रीसिएशन करें 10% लगाइए रिटर्न डाउन के हिसाब से। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, एक बार में ऐसा पढ़ लिया करो कि बार बार ना देखना पड़े। तो क्या बात थी कि देखना, 1 जुलाई 2020 लिखा हुआ है 30,000 की, देन 1 जनवरी 2021 20,000 की, देन 1 अक्टूबर 21 10 की, है ना, और 1 अप्रैल 22 में बेचना चाह रहे हैं 1/3 वैल्यू पहली वाली में से, और 3 मिले उसके बेच के, और 10,000 का अपनी डेप्रिसिएशन 10% है, और सॉल्व कर लीजिए। शुरू कर रहे हैं बनाना मशीनरी अकाउंट। जी, चलो भाई, अब देखिए कहानी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि शुरू होते ही खराब हो जाएगा आपका, अगर आप ये नहीं समझ पाए कि ये दोनों एक ही साल में दी गई हैं, क्योंकि 20 जो है उसका खत्म जब होगा तो 31 मार्च को होगा, वो भी 21 में, लेकिन जनवरी में ही खरीद ली, तो एक साल में ही दो हैं। बच्चे शुरू करते हैं तो ये ले आते हैं बेचारे अगले साल में, फिर बाद में उनकी डेट हिसाब नहीं बैठ रहा होता कि अब अप्रैल लिखूं या पे जनवरी लिखूं, क्योंकि डेट आगे पीछे हो जाती है। तो अब क्या करना है, देखो 2020 में पहले तो 1 जुलाई को टू बैंक, और फिर 2021 में है ना 1 जनवरी को टू बैंक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई, दोनों एक ही साल में आनी चाहिए, 30 और 20, है ना। अब अगला काम जो है वो 1 अक्टूबर 21 है, जो मार्च के बाद आएगी, मार्च के बाद का मतलब है वो अगले साल में पहुंचेगी। अब तो इसको खत्म कर लो, 2021 की 31 मार्च के दिन बाय डेप्रिसिएशन पहली और दूसरी पे 10% की बात चल रही है। तो अगर आप जुलाई से गिनते हैं तो 9 महीने बनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो देखो पूरे साल का तो 3,000 बनेगा 10% से, आपको बात करनी है 9 महीने की, तो 9 महीने का देखना 2250 होना चाहिए। निकालो एक बार, क्या करना है, दिस, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो, और काट पीट कर लो, 9,000 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 9,000 को 4 से करोगे तो 2250 मिल जाएगा आपको, सही है ना। सेकंड वाली मशीन की बात कर रहे हैं, पूरे साल के कितने बनेंगे 2,000, और 3 महीने के 500, समझिए इस बात को, तो ये हो जाएगा 2750। और जब ये हो गया तो अब क्या चाहिए आपको, बाय बैलेंस सीडी, पहली वाली और दूसरी वाली। तो फर्स्ट वाली जो मशीन है वो 30 की थी, इतने चले गए, तो 27,750 की बची, और इसको देखेंगे 19, टोटल कर लो,
ये आ गया 47,250। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था क्या, करा हुआ सा क्यों लग रहा है? तो उस वाले बैच में करवाया होगा एक तो यार, आगे एक ही दिन में दो दो बार करवाना पड़ता है तो ऐसा लगता है हो चुका है। फिर आओ, फिर बात आ रही है 2021 की 1 अप्रैल के दिन। तो टू बैलेंस बीडी क्या वैल्यू बच रही है 47,250। अब यहां देखेंगे ये 1 अक्टूबर इसी में आ गया, क्योंकि इसी में आ गया तो यहीं पे लिखना पड़ेगा आपको। थर्ड वाली मशीन आ गई, कितने की आ गई भाई? 10,000 की। अच्छा, अब जो बात होगी बेचने बेचने की, वो 1 अप्रैल 22 में होगी, यानी कि अगले साल। इस साल को तो ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगा आप। 2022 की 31 मार्च लाएंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन, 3 हो गए ना। इसी तरह से बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आइए समझते हैं। अब फर्स्ट वाली देखो इतने की थी, 10% लगेगा तो 10% 2,775 हो गया, ठीक है ना। फिर इस पे आए 10% लगेगा 1950 हो गया 10% के हिसाब से। लेकिन जब इस पे आएंगे तो पूरे साल के 1,000 और आधे साल की बात करनी है तो 500, टोटल देखिए क्या बन गया। और फिर उसी हिसाब से फिर माइनस करना है आपको एक एक करके सारी वैल्यूज को, प्लस करिए इनको और देखिए कितनी वैल्यू आ गई टोटल। आज याद करते रहा करो, तुम ही लोग हो और कौन करेगा। ये तुमने इतना महंगा फोन क्यों ले रखा है ये बताओ मुझे। इस पे वो करो एड लेस करके, तो से कितना आ रहा है? ये आ गया 5225, सही है ना। अब आपको देखना है सीडी। तो पहली वाली की वैल्यू थी क्या 27750, और इसमें से 2775 चले गए तो वैल्यू बच रही है देखो इसकी 24975। दूसरी की बात करेंगे तो 19500 माइनस 1950, ये आ गया 1755 और 0, ठीक है ना। इसमें से रह गए तो क्या बच गया आपका 9500। टोटल देखो इसका 57,250 होना चाहिए, तो टोटल होना चाहिए 57,250। और अगर हम इनको टोटल कर लें, या ये कर लो 57,250 में से माइनस कर दो इस वैल्यू को, जैसे अच्छा लगे। हर तरफ से सेम वैल्यू आएगी जो होगी 52,025। ये आपने निकाल लिया बैलेंस सीडी। और आगे काम जब हो पाएगा जब मेरे पास और जगह होगी, तो पहले आप इसको बना लीजिए फिर आगे चलेंगे, है ना। या बल्कि इधर कर दे रहा हूँ, लो इतना तो समझ लोगे। क्वेश्चन असल में समझ में जब ये अच्छा आता है पूरा एक साथ लिखो तो कॉमन डिवाइड हो जाता है। डिजिटल वाला ताकि हाँ उधर कर दो साइड में। उसी के लिए तो वो कह रहा था मैं, एक बोर्ड की जगह एक स्क्रीन हो बड़ी सी, पढ़ा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर ले जाएगा टैब पे, उसे साइड में कर दिया दूसरा चीज़ नजर आ जाएगी। तो ढूंढ रहा हूँ एक बढ़िया सी स्क्रीन देख के आऊँगा, टाइम नहीं मिलता यार जाने का। 50 इंच के आसपास की होगी ना तो पीछे तक के साफ दी जाएगा बढ़िया, छोटा लागे कोई फायदा नहीं है। जो नीचे लगवा रखी है 43 की है, 55 इंच के 50-55 इंच के आसपास की हो। प्रोजेक्टर भी आ सकता है लेकिन उसके लिए फिर रूम में अंधेरा करना पड़ा करेगा। मजा जब आता है ना उसमें, जब थोड़ा हाँ अंधेरे में ज़्यादा अच्छा नजर आता है। यूं तो उसमें भी कर सकते हैं, इतनी लाइट में भी सी दिख जाएगा, लेकिन फिर वो ब्लर ब्लर सा लगेगा आपको देखने में, शार्पनेस खत्म हो जाएगी उसकी। चलिए खैर, अब देखना 2022 की 1 अप्रैल के लिए टू बैलेंस बीडी कितना 52,025 है ना। अब क्या हुआ, वहां जाएंगे आप, और 1 अप्रैल 22 यानी कि साल के शुरू में ही पहले दिन, तो 2022 की 1 अप्रैल के दिन। अच्छा आपको ये पता है कि जब फर्स्ट डे ही सेल कर देते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो क्योंकि नहीं लगता तो सीधा क्या लिखेंगे बाय बैंक। कितने की बेची, सोल्ड फॉर 3,000,
अब ये देखना चाह रहे हैं कि इसको बेच तो दिया, इसको बेच के फायदा हुआ नुकसान हुआ, इसका कैसा पता लगेगा? फिर सेम कहानी कि इस वाली मशीन की बात कर रहा है पहली वाली की, और मुझे ये पता है कि पहली वाली की वैल्यू साल के शुरू में देखो यहाँ देखो कितने की है, 24,975 की, और ये टोटल है। इसके जब मैं 3 हिस्से करूंगा तो 8325 का बनेगा एक एक हिस्सा। कितने का बनेगा? 8325। और 8325 वाली चीज कितने की बेच दी? 3000 की, तो नुकसान हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5325। इतनी बात समझिए और फिर आगे चल रहे हैं। ये हमने पूरी मशीन नहीं बेची है, उस पूरी मशीन का सिर्फ एक पार्ट बेचा है हमने, जिस पे लॉस कितना हो रहा है? 5325 का। क्या इतनी बात सही लग रही है? अब आप आगे चले, तो आगे जब जाएंगे तो मैं वो काम इधर कर दे रहा हूं आपके लिए, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये अमाउंट चल रहा है आपका, पर्टिकुलर्स है, डेट है, इधर का अमाउंट है, सही है ना? देखो जरा, तो इसके आप नीचे चले और आपने बताया कि मेरे पास जो अब बची हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, तो किस डेट को लगाएंगे? 2023 की 31 मार्च को, वहीं से चल रहा है, उसके नीचे कंटिन्यू हो रहा है। तो बाय डेप्रिसिएशन आपने बताया फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, 3 मशीनें अवेलेबल है। अब पहले थर्ड की बात और सेकंड की बात कर ले रहे हैं। थर्ड ये वाली लिया आपने, इसकी वैल्यू वहां देखना 9500 और 10% के हिसाब से 950। सेकंड वाली की बात करिए तो 1755। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो फर्स्ट वाली है उसमें हुआ क्या था कि इतने की टोटल वैल्यू थी, इसमें से एक हिस्सा बेच दिया हमने, तो अभी भी 2 हिस्से बचे ना इसके। तो एक तरीका तो क्या है कि इसका 2/3 निकालो, समझो, और दूसरा ये है कि 24,975 में से इसे हटा दो, यही तो बेचा है, तो 8325 हटा दो, तो वैल्यू बचेगी 16650। क्या वैल्यू बचेगी? कैसे बची है कि 24,975 में से 8325 हटा दिया जाए, ये 1/3 वाला पार्ट है, तो ये अपने आप क्या बचेगा? 2/3। या फिर आप इसका इंटू 2/3 कर दीजिए तो भी ऐसे ही निकल जाएगा, एक बार में वैल्यू आ जाएगी वाली। अब इसका 10% बनाना है तो 1665 ये वैल्यू बनेगी। इसको टोटल करिए और बाय बैलेंस सीडी पे आ जाइए और आपका खत्म हो जाएगा आंसर। टोटल देखो कितना हो गया। जब आप यहां से इसको करेंगे तो 1665 प्लस 1755 प्लस 950, ये हो गया 4370। ये आ गया 4370। अब आपको बताया सीडी निकालना चाह रहा हूं मैं, इधर का टोटल कितना है? तो 52025, तो 52025 ये आ गया। इसमें से माइनस करिए, एक तो 4370 और इधर भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई है देखो, है ना? कितनी लिखी है? 8325, तो माइनस कर दीजिए 8325, वैल्यू आ गई 39। तुम्हारे फोन पे भी आता है सेम आंसर, तुम निकालते नहीं थे, मैंने कहा पता नहीं आता आ नहीं पाता हुआ आईफोन में। चलो, तो ये वैल्यू आ रही है, इसको करिए, समझिए, फिर आगे चल रहे हैं। तो ये आपने क्या क्या देखा? स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, रिटन डाउन कैसा बनेगा, इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन समझ लिया हमने। इसको करिए, फिर देखते हैं क्या है आगे।